नमस्ते, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। आज हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जिसका नाम है गुजरात और जहां से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गांधीनगर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी गुजरात से आते हैं। तो गुजरात के पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के जो किंग मेकर्स हैं, इंडिया के लीडर्स हैं, वो देने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा नेता न पहले कभी आया था न आगे आने वाले समय में कोई आ सकता है। मात्र 10 साल के अंदर भारत का जीडीपी रेट पूरे विश्व के अंदर 5th नंबर तक पहुंचाने वाला ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है। जब भारत के ऊपर पुलवामा हमला हुआ था तो बदला लेने के लिए बालाकोट में मात्र नरेंद्र मोदी का एक हस्ताक्षर था और उन्हें सारे आर्मी वालों को, सारे देश के रक्षकों को फ्री छोड़ दिया था कि जाओ भाई जाके उड़ा लाओ। आज एक ऐसे इंसान के राज्य के बारे में बात करेंगे। आज के इस अंक में हम गुजरात के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर 26 लोकसभा सीटें हैं। 2091 से बीजेपी वहां से कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं हारी है। 2004 में वहां पर जो बीजेपी का सीट का रेट था वो सबसे कम था, 14 सीटें थी और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। आप उसके बाद अगर आगे आ जाएं तो 2009 में बीजेपी ने 15 सीटें जीती। 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 26 में से 26 सीटें जीती और 2019 में भी 26 में से 26 सीटें जीती। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्लान यह है कि 26 में से 26 सीटें जीते, परंतु इस बार जो वोटों का मार्जिन हो वो बढ़ जाए। तो बीजेपी ने कहा कि इस बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तब वो ट्राई करेगी कि 5 लाख से ज्यादा वोट उनके खेमे में आ जाएं। और क्यों ना आए, क्योंकि गुजरात के अंदर अगर आप गांधीनगर के पॉश इलाकों की बात करें या फिर कच्छ तक की बात करें तो वहां पर एक ही नाम गूंज रहा है, मोदी 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 मोदी। मोदी एक ब्रांड नेम हो चुका है गुजरात का और मोदी के नाम पर वहां पर हर इंसान चाहता है कि उनके घर का हर एक मतदान करने वाला इंसान कमल खिलाए। राज्य में 7 मई को ही एक चरण में ही पूरे राज्य के इलेक्शन निपटा देंगे। बहुत शांति से इलेक्शन चलेगा। अच्छा, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तब 22 सीटें जो आई थी वो उन्होंने बढ़िया टक्कर देके अपने अंदर लपेट ली थी। 2 सीटें ऐसी थी जिसके अंदर क्या था कि 1.25 लाख से लेकर और 2 लाख तक के बीच के अंदर वोट पड़े थे, जिस वजह से वहां थोड़ा कम लगने लगा बीजेपी को। और उनमें से 4 सीटें ऐसी थी कि जिसमें 5 लाख प्लस वोट आए। इस बार बीजेपी ट्राई कर रही है कि जो 15 से 18 सीटें हैं उसमें से बीजेपी 5 लाख से ज़्यादा वोट लाए और जो छिटपुट सीटें कहीं कहीं बच रही हैं उसमें से 3 लाख 4 लाख वोट लाके अपनी जो बहुमत है उसको साबित करे। गांधीनगर से इस बार खड़े हुए हैं अमित शाह जी, जिनका बहुत अच्छा बोलबाला है, और सूरत इलाका हो गया आपका, वडोदरा हो गया और नवासी हो गया। तो इस इलाके के अंदर भी अमित शाह के गांधीनगर से खड़े होने का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा और वहां से भी प्रयास ये है कि अच्छी खासी वोट की संख्या ले आई जाए। अन्य सीट जैसे आपका बनासकांठा हो गया, साबरकांठा हो गया, आणंद हो गया, जामनगर हो गया, सूरत हो गया, सुरेंद्रनगर हो गया, जूनागढ़ हो गया, यहाँ पर बीजेपी ने क्या किया है कि वहाँ के जो प्रमुख जाति के जो सिपे सालार है, जो नेता हैं, उनको वहाँ से टिकट दिया है। और खेल में मजा यहाँ आ रहा है कि कांग्रेस ने भी वहाँ सेम ही जाति वालों को टिकट दे दिया है ताकि मुकाबला एक अच्छा नजर आए, बराबरी का नजर आए। आपको याद होगा जब कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में, वहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, एआईएमएम भी लड़ने लग गई थी, ओवैसी साहब भी आ चुके थे। तो कह रहे थे कि असल में जो लड़ाई हो रही है वो सपा और बीजेपी के बीच में हो रही है। ठीक है, कांग्रेस वोट काटने के लिए लड़ रही है, एआईएमएम वोट काटने के लिए लड़ रही है और बीएसपी जो है वो ये बताने के लिए लड़ रही है कि हाँ, हम भी चुनाव में हैं। उसी तरह से गुजरात के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बताने के लिए लड़ रही है कि हाँ, हम भी चुनाव में हैं। वरना जिस प्रकार से यहाँ गणना देखी जा रही है और लोगों के अंदर मोदी का लोक प्रेम देखा जा रहा है, लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कहीं एक सीट भी जुटा पाएगी। बस हाँ, वो हर जगह से अपना उम्मीदवार खड़ा करके ये बताने का प्रयास कर रही है कि साहब, हम भी चुनाव में हैं। आइए कुछ
लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी के कुछ उम्मीदवारों के बारे में बात करते हैं। इस तरफ दाहिनी तरफ आपको दिख रहे होंगे बीजेपी के कुछ लोग और बाईं तरफ आपको कांग्रेस के कुछ लोग दिख रहे होंगे। अगर हम बनासकाठा की बात करें तो बनासकाठा से आंजण समाज की रेखा बहन चौधरी को खड़ा किया गया है और कांग्रेस की ठाकुर समाज की गोनी बहन ठाकुर को खड़ा किया गया है। साथ ही साथ अगर आप आणंद की बात करें तो वहां बीजेपी से मितेश पटेल को खड़ा किया गया है और कांग्रेस के वरिष्ठ जो क्षेत्रीय नेता हैं अमित चावड़ा जी को खड़ा किया गया है। साबरकांठा में बीजेपी के ठाकुर समाज की शोभा बहन बारिया को खड़ा किया गया है और कांग्रेस से जो तुषार चौधरी है उनको खड़ा किया गया है। अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत से जो मुकेश दलाल जी हैं उनको खड़ा किया गया है और कांग्रेस के नीलेश कुम्हाणी को खड़ा किया गया है जो बीजेपी को चुनौती देंगे। जामनगर से बीजेपी ने जो अपने पुराने सांसद हैं पूनम माडम को खड़ा किया है और कांग्रेस ने वहीं पर जेपी मारविया को खड़ा किया है। सुरेंद्रनगर में बीजेपी ने कोली चंदू को खड़ा किया है और वहीं कांग्रेस ने उनको मुकाबला देने के लिए खड़ा किया है अपने ऋत्विक मकवाणा को। गुजरात में जो कुछ ऐसी सीटें थी जिसके अंदर कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सुरेंद्रनगर हो गया, सूरत हो गया, जहां पर कांग्रेस ने सेम जाति वाले प्रत्याशी को खड़ा किया है जिस जाति से बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा हुआ तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाति जाति में ही लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस जब ब्रिटिश के राज में थी तो ब्रिटिश के राज से उन्होंने मेरे हिसाब से एक सीख ले ली है वहां से कि आपस में ही लोगों को लड़ा दो। इसी तरह से वो जाति जाति वालों को लड़ा रहे हैं। तो ये था आज का गुजरात के बारे में राजनीतिक विश्लेषण। आप 2024 के लोकसभा चुनाव का राजनीतिक विश्लेषण देख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।